अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। भवन्तः महोदय पश्यन्तु, ध्वनिः आगच्छति न वा? तर्हि अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति, अत्र तेषां समेषां स्वागतं, विदुषां छात्राणां च पुनश्च समूहस्य संस्थापकाः सन्ति, तेषामपि धन्यवादं विज्ञापयामि। यतो हि ते संस्कृतेश्च प्रचाराय अस्मिन् कोरोना नामके महामारी समयेपि ये संलग्नाः सन्ति, कटिबद्धाः सन्ति। एवञ्च समेषां विदुषां समेषां छात्राणां स्वागतं। पुनः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रारम्भतः पाठो प्रचलति। तत्र मुनित्रयम् अयून् अन्योन्याश्रयदोष आदिरन्तेन सहेता इति सर्वोऽपि विचारः सञ्जातः वर्तते। तत्र छात्राणाम् आग्रहः वर्तते यत् हिंदी भाषया स्यात्। हिंदी भाषया बहवः छात्राः सन्ति, ये नूतनाः सन्ति, तेपि सर्वेपि शृण्वन्ति, तेषां तथा बोधः न भवति यथा बोधः भवितव्यः आवश्यकः। अतः तेषां समेषां छात्राणां बोधः स्यात्। तदर्थं ते अनुग्रहं कृतवन्तः यत् अयं पाठः हिंदी भाषया स्यात्, तर्हि अधिक लाभाय भविष्यति इति। अतः तेषां कृते तत्र हिंदी भाषया एव पाठयिष्यामि, मध्ये मध्ये संस्कृतं भविष्यति। तत्र तो हमने पढ़ाया है मुनित्रयम्, अयूण इत्यादि, फिर इसके बाद आदिरंतेन संहिता और हलंत्यम आदिरंतेन संहिता, यहाँ अन्योन्याश्रय दोष होता है, इस पर विचार किए हम। इसके बाद आदिरंतेन संहिता इस सूत्र का अर्थ, मध्यगा नाम आता है, ये मध्यगा नाम पद कैसे आता है, कहाँ से आता है, सूत्र का अर्थ क्या होता है, इसका संगठन कैसे होता है, प्रत्याहार की सिद्धि कैसे होती है, ये सब विचार हो गया। पुनः आज हम विचार करेंगे, इसके बाद आगे सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र है। क्या सूत्र है? उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर हम विचार करेंगे। देखिए, उपदेशे अजनुनासिक इत, ये जो सूत्र है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है, हलों की संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम, और अच की संज्ञा करने वाला सूत्र आया, वो भी सामान्य अच की नहीं, अनुनासिक अच की, अनुनासिक अच की संज्ञा करने वाला सूत्र आया उपदेशे अजनुनासिक इति। ये सूत्र भगवान पाणिनि जी ने बनाया, उपदेशे अजनुनासिक इत। ये अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। किसकी संज्ञा करता है? अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट जो अच है, उसी की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। अनुनासिकत्व नाम गुण न तो जाति। अनुनासिकत्व क्या है? गुण है, न कि जाति। अनुनासिकत्व नाम गुण न तो जाति ही। तो अनुनासिकत्व क्या है? एक गुण विशेष है, न कि क्या है? जाति। तो अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट जो क्या है? अच है, उसी अच की क्या करता है? उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र इत संज्ञा करता है।
सामान्य अच की नहीं करता। नहीं तो भू है ना, भू धातु, उसका भवति बनता है। भू धातु का क्या बनता है? भू को गुण हो जाता है ओ, उसको आवादेश हो जाता है, आगे आती लट सिप आगे होकर के क्या बनता है? भवति बनता है। अब वहाँ भू में ऊ की क्या होने लगेगी? इस संज्ञा होने लगेगी। यदि अच की करेगा तो भू में ऊ क्या है? अच है, उसकी संज्ञा होने लगेगी। अतः सामान्य अच की संज्ञा नहीं करता, अपितु अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट जो होगा उसी क्या करेगा? इत संज्ञा करता है ये सूत्र। तो भू में ऊ क्या नहीं है? अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट अच नहीं है। भू का ऊ क्या नहीं है? अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट अच नहीं है। इसीलिए भू के ऊ की क्या नहीं होती है? इत संज्ञा नहीं होती है। तो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इसमें देखिए 4 पद हैं, उपदेशे, अच, अनुनासिक, इत। ये क्या हैं? कितने पद हैं? 4 पद हैं। उपदेशे ये सप्तम्यंत है, अच क्या है? प्रथमांत है, अनुनासिक क्या है? प्रथमांत है, और इत भी क्या है? प्रथमांत है। तो इस तरह से 4 पद का ये सूत्र है। चतुष्पदात्मकम इदम सूत्रम वर्तते। 4 पद का सूत्र है। अब देखिए सूत्र का अर्थ क्या है। सामान्य अर्थ दिख रहा है आपका, उपदेशे अच अनुनासिक इत, है कि नहीं? इत क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा करेगा, किसकी करेगा? अच की। कैसे अच की? तो अनुनासिक अच की। कब अनुनासिक हो? जब उपदेश में अनुनासिक हो, समझे कि नहीं? जैसे उपदेश में हल, उपदेश में विद्यमान जो अंतिम हल, उसकी नहीं संज्ञा करता है हलंत्यम। उसी तरह ये कहेगा उपदेश में उपदेशे विद्यमानम यत् अनुनासिकत्व गुण विशिष्टः यः अच वर्तते तस्य अचः इस संज्ञा भवति, है कि नहीं? उपदेश में जो विद्यमान अनुनासिक अच, उसकी क्या करता है? इत संज्ञा कर देता है। तो इसमें कौन है? अच अनुनासिक इत, उपदेशे अनुनासिक अच इत। क्रिया का अध्यार कर लेंगे, क्योंकि नियम है जहाँ कोई क्रिया नहीं दिखाई देती है वहाँ अस भू क्री इति आक्षिप्यते। यत्र काचित क्रिया न दृश्यते तत्र अस भू क्री इति आक्षिप्यते। जहाँ पर कोई क्रिया नहीं दिखाई देती वहाँ अस भू क्री इनका क्या कर लिया जाता है? आक्षेप कर लिया जाता है, अध्याहार कर लिया जाता है। तो यहाँ भी क्या कर लिया जाएगा? भू का अथवा अस्थि का क्या कर लेंगे हम? अध्याहार कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? उपदेशे अनुनासिक अच इत भवतु। क्या हो जाएगा? अब चूंकि भवतु इसलिए कहते, स्यात् कह दीजिए, क्योंकि विधि का क्या होता है? निर्देश लिंग लोट तव्यत के द्वारा किया जाता है कि नहीं? लिंग लोट तव्यत प्रत्येन विधि निर्देशः करणीयः, है कि नहीं? तस्मात् इत विधि ही वर्तते। अतः तस्यापि लिंगलोट तव्यता च निर्देशः करणीयः इति धिया किं भवति? स्यात्, है कि नहीं? तो उपदेशे अनुनासिक अच इत स्यात्, ये सूत्र का अर्थ हो गया। क्या हो गया? उपदेशे अनुनासिक अच इत स्यात्। इसका हिंदी में उपदेश में जो अनुनासिक अच वह इत होता है कि नहीं? तो उपदेशे अनुनासिक अच इत स्यात्, ये अर्थ हो गया। जैसे देख लीजिए, अभी आपने करके आया है लण का लकार उत्तरवर्ती अकार, लण में लकार उत्तरवर्ती अकार। उपदेश है, उपदेश कौन है? लण, सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेशे अनुनासिक अच कौन हुआ? लकार उत्तरवर्ती अकार, सहित स्यात्, वही होता है। इस तरह से क्या करना है? सूत्रों के अर्थ का संगठन करना है। सूत्रों के अर्थ को समझना है और सूत्रों के अर्थ का संगठन करना है। संगठन करना भी, समन्वय करना भी एक विशेष गुण होता है। अतः नहीं केवल रटने मात्र से शास्त्रम आगच्छति अपितु किं भवति? तस्य संघटनमपि आगच्छेत्। तदैव समीचीनतया किं स्यात्? सूत्रार्थस्य बोधः भवति, अवबोधः भवति। तभी सूत्रार्थ का अवबोध ठीक से होता है जब उसके अर्थ, पहले तो अर्थ आए, फिर उस अर्थ का संगठन समन्वय आए। अतः उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? उपदेशे अनुनासिक अच इत स्यात्, ये अर्थ हो गया। इसका संगठन कहाँ किए? लण के लकार उत्तरवर्ती अकार में। कैसे?
उपदेशे, उपदेश कौन हुआ? लण इति सूत्रम वर्तते, अतः उपदेश वर्तते। उपदेशे अनुनासिक अच किम वर्तते? उपदेशे अनुनासिक अच किम वर्तते? लकारोत्तरवर्ती अकारः सहित भवति, वह इत सहित स्यात्, वह इत होता है। अतः इस तरह से क्या है करना है? समन्वय करना है। अतः लकारोत्तरवर्ती कारः इत्संज्ञकः वर्तते। तेन किं भवति? र प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। आदिनन्तेन सहायता इति सूत्र साहाय्येन मया कृतं वर्तते पूर्वम्। अतः एवं रीत्या उपदेश अनुनासिक इति सूत्रस्य, इस तरह से उपदेश अनुनासिक इस सूत्र का अर्थ करिए और उसका संघटन करना है। अब पुनः सूत्र में देखिए 4 पद हैं, उपदेश अच अनुनासिक इत। कितने पद हैं? 4। उपदेश अच अनुनासिक इत, ये 4 पद हैं। अब देखिए इसमें अगर क्या नहीं कहेंगे, केवल उपदेश हटा दीजिए, केवल इतना ही कहिए अच अनुनासिक, अनुनासिक अच इत। क्या कह दीजिए? अनुनासिक अच इत कह दीजिए। मतलब अनुनासिक अच इत होता है कि नहीं? अनुनासिक अच क्या होता है? इत होता है। तो अनुनासिक अच इत स्यात्, इतना अर्थ करिए। क्या हटा दीजिए अर्थ से? यदि उपदेशों को हटा दीजिए, उपदेशों को निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा? अज अनुनासिक इत, जिसे अर्थ क्या होगा? अनुनासिक अच इत स्यात्। तो देखिए समस्या कहाँ आएगी? लड़के लकार उत्तरवर्ती कार की तो संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि क्या है वो? अनुनासिक अच इत स्यात्। वो अनुनासिक अच लकार उत्तरवर्ती कार वर्तते, उसकी संज्ञा हो जाएगी। अनुनासिक अच कौन है? लकार उत्तरवर्ती कार है, उसकी संज्ञा हो जाएगी। अतः क्या है? अनुनासिक अच इत स्यात्, ये अर्थ करने पर भी र प्रत्याहार की सिद्धि हो जाएगी, लकार उत्तरवर्ती आकार की संज्ञा हो जाएगी। अतः सूत्र में उपदेश से ये पद क्यों देते हो? ये कोई प्रश्न किया, इसी को पदकृत्य कहते। एक एक पद का अर्थ को जानना, एक एक पद के अर्थ प्रयोजन को जानना ही क्या है? वही क्या है? पदकृत्य है। अतः उपदेश से पद क्यों देते? तो उपदेश से पद यदि नहीं देंगे तो आंग, अभ्रांग अटितः एक प्रयोग है। अभ्र आंग अटितः क्या है? अभ्र आंग अटितः। यहाँ आंग की क्या होने लगेगी? इस संज्ञा होने लगेगी। किसकी होने लगेगी? आंग की इस संज्ञा होने लगेगी। इसीलिए क्या कहिए? सूत्र में उपदेशे पद दीजिए। जब सूत्र में उपदेशे पद दे देंगे तो आंग की क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो अभ्र आंग अटितः प्रयोग क्या है? अभ्र आंग अटितः ये प्रयोग है। इसमें क्या होने लगेगी? आंग की संज्ञा होने लगेगी। यदि क्या नहीं देंगे? उपदेश पद नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र होगा अनुनासिक अच इत भवतु। तो आंग क्या है? आंगोनुनासिकस् छंदसि एक सूत्र है। क्या सूत्र है? आंगोनुनासिकस् छंदसि। आंगोनुनासिकस् छंदसि, इस सूत्र के द्वारा आंग क्या है? अनुनासिक है। आंग अनुनासिक है, अतः आ क्या हो गया? अनुनासिक भी है और अच भी है, अतः उसकी क्या होने लगेगी? इत संज्ञा होने लगेगी। इसीलिए क्या कहिए सूत्र में? उपदेशे पद दीजिए। जब उपदेशे पद दे देंगे तो आंग के आकार की क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उपदेश में वो क्या नहीं है? अनुनासिक नहीं है। उपदेश पद देने पर क्या नहीं होगी? उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उपदेश में अनुनासिक नहीं। वो तो क्या किया गया है? बाद में उसको आंगोनुनासिकस् छंदसि इस सूत्र के द्वारा अनुनासिक का विधान किया गया है। अतः वो क्या नहीं है? उपदेशे अनुनासिक अच न वर्तते। अतः तेन किन्न भविष्यति। इसलिए क्या? उपदेशे पद देने के कारण आंग के अभ्र आंग की इत संज्ञा नहीं होती। अतः उपदेशे पद का हो गया क्या प्रयोजन? अभ्र आंग गठिता में आंग की इस संज्ञा ना होना ही क्या है? उपदेशे पद का प्रयोजन है। पुनः उपदेशे पद का तो हो गया। कोई कहे केवल इतने कह दीजिए अनुनासिक इत भवतु, उपदेशे अनुनासिक इत भवतु, अच हटा दीजिए।
तो आच नहीं कहोगे तो हलों की भी होने लगेगी, मन इत्यादि में जो मकार है उसकी भी होने लगेगी। इसीलिए क्या कहिए, अच भी कहिए। तो उपदेशे अनुनासिक आचित भवतु। कोई कहे अच ही हटा दीजिए, उपदेशे अनुनासिक, अथवा अनुनासिक को हटा दीजिए, उपदेशे अचित। तो अब बताए ही थे हम पहले ही कि भू धातु में उकार की भी क्या होने लगेगी, इस संज्ञा होने लगेगी, इसीलिए अनुनासिक पद भी कहिए। इस तरह से सभी पदों का क्या है, ये प्रयोजनम वर्तते, है कि नहीं। वर्ण भी क्या नहीं है, अनर्थक नहीं है कि नहीं। किम पुनः सूत्रम, वर्ण भी अनर्थक नहीं है तो सूत्र कैसे अनर्थक हो सकता है, पद कैसे अनर्थक हो सकता है, भाष्यकार ने कहा है। अतः यहाँ क्या नहीं है, उपदेश से अच अनुनासिक इत, ये क्या है, संपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में एक एक पद का क्या है, प्रयोजन हमने बताया। अब आगे चलते हैं। उपदेशे अनुनासिक अच इत स्यात्, ये अर्थ करते हैं। अब कोई पूछा, भैया ये बताइए, भू का ऊ अनुनासिक है, क्या है, भू का ऊ अनुनासिक नहीं है, और सु का ऊ अनुनासिक है, क्या है, भू का ऊ अनुनासिक नहीं है और सु का ऊ अनुनासिक है। कथन ज्ञायते, अरे कोई चिन्ह विशेष तो है नहीं, जैसे भू का उकार है वैसे सु का उकार है। अतः आपने कैसे जान लिया कि भू का ऊ क्या है, अनुनासिक है, और सु का ऊ, भू का ऊ अनुनासिक नहीं है, असु का ऊ अनुनासिक है। अतः आपने कैसे जान लिया। इसी तरह से कहीं भी अनुनासिकस्य पाठः नास्ति, पाठः आसीत् किंतु अधुना परिभ्रष्टः वर्तते, परिभ्रष्टः संजातः वर्तते, तस्मात् अनुनासिकस्य पाठः शास्त्रेषु न वर्तते। अनुनासिक का पाठ शास्त्र में इस समय नहीं है, तो आप कैसे जान लेते हैं कि कौन अनुनासिकाच है और कौन अनुनासिकाच नहीं है। इसका ज्ञान हमें कैसे होगा, ये किसी ने पूछा। भट्टोजी दीक्षित ने ये प्रश्न मन में बना करके उसका उत्तर देंगे इसका आगे। लेकिन क्या हुआ, प्रश्न क्या है कि अनुनासिक का पाठ कहीं भी नहीं है, अतः अनुनासिक का चिन्ह विशेष नहीं है। तत्त जो अनुनासिक अच हैं उनमें क्या नहीं है, अनुनासिक का तत्त चिन्ह नहीं है। अतः हम कैसे जानेंगे कि कह अनुनासिकः च वर्तते, कश्च अनुनासिकः च न वर्तते। कौन अनुनासिकः है, कौन अनुनासिकः नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे। सभी लोग घर में बैठ करके आनंद लीजिए, कोरोना समय चल रहा है, शास्त्र का अध्ययन करिए और समय को सार्थक कीजिए। ये तो ही व्यसनेन च मूर्खाणां कलहेन निद्रया वा, और शास्त्र चिंतन से जो है धीमान लोगों का समय कटता है। अतः भवन्तः सर्वेपि धीमन्तः सन्ति, अतः शास्त्र चर्चया कालस्य यापनं कुर्वन्तु इति। कोरोना समयः प्रचलति, कोरोना इति महामारी वर्तते, पुनः तस्य उदयः प्रचलति, स पुनः आगच्छति। सर्वैः सावधानेन भवितव्यम्। अस्तु तर्हि किम् अस्ति, तो क्या हुआ कि अनुनासिक का ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि अनुनासिक का पाठ तो है नहीं, अनुनासिक चिन्ह का निर्देश तत्तद अच वर्णों में क्या नहीं है, अनुनासिक के चिन्ह का निर्देश नहीं है। अतः कैसे हम जानेंगे कि कौन अच अनुनासिक है, कौन अच अनुनासिक नहीं है। तो उसके लिए दीक्षित महोदय उत्तर दे रहे हैं कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, ये उत्तर है उसका। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, इसका अर्थ क्या है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, इसका अर्थ क्या है, तो बताने हम जा रहे हैं।
प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय, इसमें कितने पद हैं तो जान लीजिए। प्रतिज्ञानुनासिक क्या ये एक पद है और पाणिनीय ये दूसरा पद है, यानी दो पद है इसमें। प्रतिज्ञानुनासिक क्या इति समस्तम एकम पदम और पाणिनीय इति भिन्नम पदम बहुवचनांतम। तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या है ये समस्त है और पाणिनीय है ये भिन्न पद है, बहुवचनांत। प्रतिज्ञानुनासिक क्या है समस्त है, क्या समास हुआ है, कः समासा वर्तते, विग्रह क्या है, कौन सा समास हुआ है कि नहीं। तो देखिए प्रतिज्ञानुनासिक क्या है, इसके अंदर दो शब्द प्रविष्ट हैं। कितने शब्द हैं? आप लोग कुछ लिख के भेजते नहीं। भवंता केवलम शृण्वन्ति न केवलम न लिखन्ति किंतु विद्वान लिखति इति प्रयोगः आगतः वर्तते। सिद्धांत सर्वत्र सिद्धांत कौमुद्यामपि लघु सिद्धांत कौमुद्यामपि कि विद्वान लिखति, विद्वान लिखता है। तो विद्वान लिखता भी है, विद्वान लिखता नहीं। भवन्तः केवलम शृण्वन्ति न लिखन्ति किमपि लेखनीयम सूत्रमेव लेखनीयम, कुछ न कुछ लिखना है। नहीं तो सूत्र लिख के भेजिए, नहीं तो यही लिख के भेजिए कि आगच्छति ध्वनि आगच्छति किमपि लेखनीयम। ये तो विद्वान लिखा थी। विद्वान क्या करता है? लिखता है। आप लोग विद्वान है लेकिन न लिखती, भवन्तः न लिखन्ति। विद्वान है लेकिन लिखते नहीं है। अतः लेखनीयम किमपि नूतनम चिंतनम स्यात् तदपि लेखनीयम। कुछ विलक्षण चिंतन हो, कुछ नूतन चिंतन हो, वो भी लिख सकते हैं। सूत्र का अर्थ ही लिख सकते हैं। बहुत सारे इसमें लिख देंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या नहीं है, जानते नहीं है, बेचारे लिख नहीं पाते, समस्या होती है, संस्कृत लिखने में दिक्कत होती है। वो क्या करेंगे? उसको लिख सकते हैं उससे आपका देख करके। अतः सूत्र का अर्थ ही लिख दीजिए। प्रत्युदाहरण मैंने बताया, कुछ उसी में से लिख दीजिए। इस तरह से लेखनीयम, ये तो विद्वान लिखा थी। तो क्या करना है? इस तरह से क्या है? उपदेशे प्रतिज्ञानुनासिक क्या है? पाणिनीय। यहाँ कितने शब्द हैं? दो। प्रतिज्ञानुनासिक क्या है? ये समस्त है और पाणिनीय ये प्रथमांत बहुवचनांत है। प्रथमा का बहुवचनांत शब्द है पाणिनीय। अब देखिए प्रतिज्ञानुनासिक क्या है, यहाँ भी दो शब्द हैं, इसमें भी दो शब्द प्रविष्ट हैं। एक तो प्रतिज्ञा, दूसरा अनुनासिक्य है कि नहीं। प्रतिज्ञा अनुनासिक्य ये शब्द है। क्या क्या है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्य। अब देखिए हमको प्रतिज्ञा को पहले जान लें, अनुनासिक्य को जान लें, तब पूरे का वाक्य, तब पूरा जो समस्त पद है प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, इसके अर्थ को हम ज्ञात कर लेंगे। किंतु जब तक हम प्रतिज्ञा के अर्थ को नहीं जानेंगे, अनुनासिक के अर्थ को नहीं जानेंगे, तब तक प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, इस समस्त पद का क्या अर्थ है, हमको कैसे पता चल सकता? नहीं पता चल सकता। अतः प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या हमें जो प्रविष्ट हैं शब्दद्वय प्रतिज्ञा और अनुनासिक्य, इन दोनों अर्थों को हम जानते हैं। तो देखिए पहला शब्द है प्रतिज्ञा, दूसरा शब्द है अनुनासिक्य। प्रतिज्ञा शब्द है, प्रतिज्ञा शब्द है। प्रतिज्ञा शब्द में देखिए कैसे बनता है, तो प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु है। क्या है? प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु। कमल शास्त्री लेखनं करोति विद्वान् नास्मि। तर्हि शास्त्री अस्ति, प्रमाणी करोति, भवान् किमस्ति? विद्वान् अस्त्येव। अतः किमस्ति? प्रतिज्ञा शब्द से निष्पत्ति कथं भवति? तो प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु वर्तते। अतः तत्र किं भवति? प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु है, उससे क्या होता है? एक सूत्र है आतश्चोपसर्गे। सूत्र क्या है? एक
आतश्चोपसर्गे, इस सूत्र के द्वारा कर्म में अंग प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्म में अंग प्रत्यय हो जाता है और आकार का लोप होकर के टाप आदि होकर के प्रतिज्ञा शब्द बनता है। ध्यान रखिएगा, किस में आया है वो अंग प्रत्यय? कर्म में आया है, तो प्रतिज्ञा शब्द है, बना है कि नहीं? प्रतिज्ञा शब्द आतश्चोपसर्गे से अंग प्रत्यय होकर के टाप आदि होकर के प्रतिज्ञा शब्द बनता है। अब देखिए, प्रतिज्ञा शब्द में किस अर्थ में अंग प्रत्यय आया है? कर्म अर्थ में। अब प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ क्या होगा? ये तो उसकी सिद्धि रही, उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा? तो प्रतिज्ञा शब्द का चूंकि प्रतिज्ञान, इतना तो अर्थ हो गया कि इसका प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ क्या हो गया? प्रतिज्ञान। और देखिए, वो जो कर्म में क्या आया है? अंग प्रत्यय, उसका अर्थ क्या है? विषय। क्या अर्थ है? विषय, विषयताश्रय। क्यों? क्योंकि एक नियम है, उस नियम को लिखिए, बहुत सारे लोग जानिए। प्रतिज्ञा का उस नियम है कि सविषय का अर्थक धातु समभ्यारे कर्म प्रत्यार्थो विषयताश्रय, है कि नहीं? सविषय का अर्थक धातु समभ्यारे कर्म प्रत्यार्थो विषयताश्रय। सविषय का अर्थक धातु के समभ्यार में कर्म प्रत्यय क्या होता है? कर्म प्रत्यार्थ क्या होता है? विषयताश्रय। तो यहां भी देखिए, सविषय का अर्थक धातु कौन है? तो ज्ञान, इच्छा, कृत्यर्थक जो भी धातु है, ज्ञानार्थक, इच्छार्थक, कृत्यर्थक, ये सब क्या होती हैं? सविषय का अर्थक धातु होती है। ज्ञान, इच्छा, कृति, ये सब क्या होती है? सविषयक होती है, यत्किंचित विषयक होती है। अतः ज्ञान, ज्ञानार्थक, इच्छार्थक, कृत्यर्थक, ज्ञानार्थक जो धातु होगी, इच्छार्थक जो धातु होगी, कृत्यर्थक जो धातु होगी, वो सब क्या होगी? सविषय का अर्थक धातु। समझे कि नहीं? अतः सविषय का अर्थक धातु समभ्यारे कर्म प्रत्यार्थो विषयता। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिज्ञा में कौन धातु है? ज्ञा धातु है, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान। अतः ज्ञान, देखिए, चूंकि ज्ञान कहा, कोई कहा जानाति, तो तुरंत जिज्ञासा होगी किम जानाति। कोई कहेगा हम जानामि, तो पूछे भैया किम जानाति, क्या जानते हो? तुरंत प्रश्न हुआ, विषय की क्या हुई? वही किम जानाति ही क्या है? विषय है। समझ गए कि नहीं? किम जानाति ही क्या है? विषय है। अहम शास्त्रम जानामि, अहम व्याकरणम जानामि, अहम न्याय शास्त्रम जानामि। इस तरह से क्या है? वो जो न्याय शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, ये सब क्या है? विषय हैं। अतः ज्ञानार्थक, इच्छार्थ, ये जो ज्ञानार्थक, इच्छार्थक, कृत्यर्थक, ये जो धातु है, उस तरह ज्ञान का हो गया, उस तरह इच्छा का है इच्छामि। कोई कहा भैया किम इच्छामि, किम इच्छति, किम इच्छति, तो कहा भैया अहम मोदकम इच्छामि, मैं क्या खाना चाहता हूँ, मैं क्या खाने की इच्छा रखता हूँ? रसगुल्ला खाने की इच्छा रखता हूँ, है कि नहीं? इस तरह से सबकी इच्छा है। मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष विषयणी इच्छा है। मोक्ष इच्छा अस्ति मतलब मोक्ष विषयणी इच्छा है। अतः मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष विषयणी इच्छा है। तो इच्छा क्या? इस तरह कृति करोमि किं करोति, इस तरह से क्या है? ज्ञान, इच्छा, कृति, ये सब क्या होती हैं? सविषय का अर्थक, ज्ञानार्थक धातु, सविषय का अर्थक, सविषय का अर्थ होते हैं ये सब, है कि नहीं? अतः ज्ञानार्थक जो धातु, इच्छार्थक जो धातु, कृत्यर्थक जो धातु, वो सब क्या है? सविषय का अर्थक धातु हैं। क्या है? सविषय का अर्थक धातु। अतः यहाँ पर कौन सी धातु है? प्रतिज्ञा में ज्ञा धातु है। कैसी धातु है? ज्ञानार्थक धातु है। ये भी क्या है? सविषय का अर्थक है। असविषय का अर्थक धातु के समभिव्यार में कर्म प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाता है? विषयताश्रय। कर्म प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाता है? विषयताश्रय। जिससे यहाँ पर कर्म प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? विषयताश्रय। तो जिससे प्रतिज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञान विषयताश्रय अथवा प्रतिज्ञान विषयी भूता। समझे कि नहीं? प्रतिज्ञान विषयी भूता, ये क्या उसका अर्थ हो गया? प्रतिज्ञा का। फिर आगे चलते हैं हम। अनुनासिक, क्या अनुनासिक के शब्द है? क्या है?
ये तो प्रतिज्ञा शब्द हो गया। प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ भी हम जान गए। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञान विषयी भूता अथवा प्रतिज्ञान विषयताश्रया, है कि नहीं। ये क्या अर्थ हो गया, प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ हो गया। पुनः दूसरा जो शब्द है कौन सा, उसमें आनुनासिक, उसका अर्थ जानते। तो देखिए आनुनासिक के शब्द कैसे बनता है, तो अनुनासिक शब्द है। अनुनासिक तो आप जानते ही हैं। अनुनासिक शब्द से क्या बना है, आनुनासिक के बना है। किससे बना है, अनुनासिक शब्द से आनुनासिक के शब्द बना है। कैसे, तो देखिए अनुनासिक शब्द है, उससे विग्रह करेंगे हम अनुनासिकस्य भावः। क्या विग्रह करेंगे, अनुनासिकस्य भावः। ये विग्रह करने पर अनुनासिक शब्द से गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यास्य, सूत्र क्या है, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यास्य, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, से प्रत्यय हो जाता है। से है आदि अच को वृद्धि हो जाएगा। तो अनुनासिक शब्द में आदि अच कौन है, अ, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, आनुनासिक। जिससे क्या बनेगा, आनुनासिक शब्द बनेगा। और से में या मिल जाएगा, उधर आज का लोप हो जाएगा भासंज्ञक आज का, जिससे क्या होगा, ये से आनुनासिक के शब्द बनता है। आनुनासिक के माने अनुनासिक स्वभाव, तो अनुनासिक। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको पता हो गया अनुनासिक के शब्द का अर्थ क्या है, अनुनासिक स्वभाव ही क्या है, अनुनासिक के शब्द का अर्थ है। प्रतिज्ञा शब्द का क्या अर्थ है, कैसे प्रतिज्ञा शब्द बनता है, कैसे अनुनासिक के शब्द बनता है। अब हम चलते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक में समास है। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, यहाँ क्या है, समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एषां ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः, ये समास है। क्या समास है, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एषां ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः, ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। ये विग्रह है उसका, समझे कि नहीं। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः, फिर आगे पाणिनीयाः। पाणिनीयाः का मतलब क्या है, पाणिने रिमे वर्णा पाणिनीयाः। पाणिनीया का अर्थ क्या है, पाणिने रिमे वर्णाः पाणिनीयाः, अर्थात जो पाणिनि संबंधी जो वर्ण है उनको क्या कहते हैं, पाणिनीयाः कहते हैं। पाणिनीयाः मतलब वर्णाः। पाणिनि शब्द से क्या लेना है, वर्ण लेना। वृद्धाच्छा एक सूत्र है, उससे क्या होता है, पाणिनि शब्द से छा प्रत्यय हो जाता है, छ को ई हो जाता है, जिससे क्या बनता है, पाणिनीयाः। समझ गए कि नहीं। पाणिनीयाः शब्द कैसे बना, तो पाणिने रिमे इति विग्रहे किं भवति, पाणिनि शब्दात् वृद्धाच्छा इत्यनेन छा भवति, ईयाद्यादेशस्य कृते सति पाणिनीयाः इति सिद्ध्यति। पाणिनीयाः इत्यस्य अर्थः भवति पाणिने रिमे वर्णाः पाणिनीयाः वर्णाः इत्यर्थः। पाणिनीयाः का अर्थ क्या है, वर्णाः। पाणिनीयाः का अर्थ है वर्णाः। आतश्चोपसर्गे का नहीं भैया, अंग प्रत्यय होता है। कर्मणि अंग प्रत्यय होता, का नहीं होता। तो इस तरह से क्या है, क्या हुआ, पाणिनीयाः, पाणिने रिमे वर्णा पाणिनीयाः। पाणिनीयाः का भी हम अर्थ जान गए। पाणिनीयाः मतलब वर्णाः। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः में समास क्या है, ये भी जान गए। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एषां ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः, ये बहुव्रीहि समास हुआ है कि नहीं। अब हम कल बताएंगे कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः, इसका समस्त का क्या अर्थ है, पूरे जो समस्त पद है इसका अर्थ क्या है। प्रतिज्ञा माने क्या लेना है, प्रतिज्ञा शब्द से लेना क्या है कि नहीं। तो इससे सब हम अर्थ कल बताएंगे, और भी जो विशिष्ट है उसको भी कल बताएंगे। श्वः वदिष्यामि, अद्य एतावदेव वदामि, पुनः भवतां समेषां स्वागतं करोमि, स्वागतं व्याहरामि। पुनः अस्तु, एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। भवन्तः सर्वे कुशलिनः भवन्तु इति भगवन्तं विश्वनाथं प्रार्थये। पुनः भवतां सर्वे समेषां कृते शुभ संध्या एवं च सर्वेषां कृते नमो नमः। महादेव श्री शंभु हरि ओम तत्सत्। पुनर्मिलामः।
श्व। जय श्री राम।